सांसद से पूछ लीजिए, बुलेट से चलता है, लग्जरी गाड़ी में बैठ करके सब लोग चलते हैं। और इंडिया गठबंधन को दोनों को चुनौती देकर के पप्पू यादव सदस्य प्रदेश कार्य समिति समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। बिहार को आप अच्छी तरह से जानते हैं और बिहार में एक सांसद है पप्पू यादव, और शरीर से बहुत तगड़े मोटे हैं और चलते हैं तो पूरा जैसे लगता है कि एक पहलवान है। और आज सुर्खियों में है। कुछ लोग उनको कह रहे हैं कि हिजड़े हैं, छक्का जिसको बोला जाता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पप्पू यादव पहलवान तो नहीं है, शरीर के मोटे हैं, और जो व्यक्ति कह रहा है कि वो हिजड़ा है उसकी सोच कहीं ना कहीं गलत है। पप्पू यादव जो है पूर्णिया से 6वीं बार सांसद हैं, और जो व्यक्ति निर्दल चुनाव जीतता हो उस कहीं ना कहीं वह जनता उसको लाइक करती है, इसलिए वह व्यक्ति जो है वहाँ चुनाव जीतता है। और जनता उनको किस भाव में लाइक करती है? तो वो भी सांसद है, बहुत सांसद 10-10 बार जीते हुए हैं, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ सुर्खियों में रहते हैं। जनता के लिए चलते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। अभी जो बाढ़ आई थी, बाढ़ में पानी में हेल करके जनता की मदद कर रहे थे, इसलिए जनता जो है अपना नेता उनको मान ली है। नहीं तो अभी जो बिहार में लोकसभा का चुनाव चल रहा था, नीतीश जी और पूरी बीजेपी लगी हुई थी पप्पू यादव को हराने के लिए। इधर जो है राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी का पूरा परिवार लगा हुआ था, और वह चुनौती दे करके भारतीय जनता पार्टी को और इंडिया गठबंधन को, दोनों को चुनौती देकर के पप्पू यादव जो है पूर्णिया से सांसद हुआ। और पप्पू यादव जो है बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और उनका लंगर चलता है, जनता को भोजन के लिए लंगर चलता है। सभी सांसदों के यहाँ नहीं चलता है, एक आध दो लोगों छोटा बहुत चलता होगा, लेकिन उनका बड़ा लंगर चलता है। बॉम्बे में बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है, और एक गुजरात जेल में कोई बिश्नोई करके अपराधी है, उसको पप्पू यादव चैलेंज कर रहे हैं कि 24 घंटा के लिए मौका दीजिए और मैं उसका टीमें खत्म कर देंगे। क्या पप्पू यादव अपराधी है या दान है या क्या है? कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था होगी, इसलिए उस पर अपना वक्तव्य दिए हैं। उनके वक्तव्य पर भी विचार होना चाहिए, और यदि दम नहीं होता तो वह व्यक्ति कहता भी नहीं कि प्रशासन यदि समय दे तो मैं उसके नेटवर्क को ध्वस्त कर दूंगा। कहीं ना कहीं पप्पू यादव में दम होगी, तब वह व्यक्ति बोला है। और कुछ लोग बता रहे हैं कि 25 में बिहार का चुनाव होने वाला है, विधानसभा, और इसीलिए वहाँ के नेता और पप्पू यादव अपना नेटवर्किंग और जनता में एक हवा बनाने के लिए सबूल बूल बयान देते रहते हैं। क्या सत्य बात है? देखिए, पप्पू यादव जो है पहले से ही सुर्खियों में रहते हैं, और हर चीज पर वो बयान देते हैं। जनता के बीच में रहने वाले हैं, जमीनी नेता हैं। कोई सांसद से पूछ लीजिए, बुलेट से चलता है, लग्जरी गाड़ी में बैठ करके सब लोग चलते हैं, गनर लेकर के चलते हैं। वह व्यक्ति जो है हजारों हजार लोग उसके साथ मोटरसाइकिल से चलते हैं, वह बुलेट से चलता है, सांसद होकर के 6वीं बार सांसद है वो। तो आप उनको किस नजरिया से देखते हैं, समाज सेवी या सांसद की या अपराधी की? देखिए, उनको हम जो सांसद है हैं और जन सेवक को हैं, जनसेवक के रूप में उनको देखते हैं। 25 में जो बिहार का चुनाव आएगा उसमें बीजेपी नीतीश बाबू जो पलटू के नाम से प्रसिद्ध है, फिर उनकी सरकार बन जाएगी कि नैया डगडोल हो जाएगी? इस बार जो है तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, और उनको भी, तेजस्वी यादव को भी हम लोग चाहेंगे कि उनको भी सद्बुद्धि हो जाए कि पप्पू यादव जैसे लोगों को, जितने बिहार में इस तरह के जनसेवक हैं, नेता हैं, उनको अपने मंच पर इकट्ठा करके और बिहार के चुनाव को लड़ें। बीजेपी और नीतीश कुमार वहां से ध्वस्त हो जाएंगे, और इंडिया गठबंधन की वहां सरकार बन जाएगी। और गिरिराज सिंह वहाँ एक बीजेपी के नेता हैं, और बार बार कह रहे हैं कि इस बार मैं नीतीश बाबू को लेकर के और सरकार बनाऊंगा, और तेजस्वी माने कुछ है ये नहीं है। वो बक बोलते रहते हैं। गिरिराज सिंह के वक्तव्य का कोई मतलब नहीं है, न तो कोई उनके वाणी का कोई ध्यान देता है। वो उसी तरह बोलते रहते हैं जैसे हाथी चलती है और कुकुर भौंकता रहता है, उनका वही स्थिति है। अरे, आपके जौहराबाद के विधायक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, वो भी बिहार में जाकर दखल अंदाज कर दिए हैं, वहाँ उनका भी सीट बढ़ रही है, समाज बढ़ रहा है और रैली कर रहे हैं। सीटिया तो एवं बढ़ जाये ना, अब की लड़िया ना तो औकात का था चल जाए कि कगो पावत जौहराबाद में कगो वोटवा पाई एना पर समझ में आ जाये। अरे, इस बार पंचायती राज मंत्री हैं, प्रधानों को अपने पक्ष में ला देंगे। हाँ, कुल प्रधान उनके पक्ष में आ जाए, जो समझ में आ जाये
वोटवा जनता के न देवे के बा, आ जनता जानत थी। नेताजी ओम प्रकाश राजभर का बिहार में कितना इनका प्रभाव रहेगा? कुछ नहीं है। बिहार में रैली तो बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। रैली करने से भाड़ा पर आदमी लेकर के जाते हैं, उत्तर प्रदेश से कोई पैसा दे वो करके अपना लेकर के जाते हैं। बिहार में क्या है इनका? कुछ नहीं है। आप लोग समाजवादी हैं और पीडीए के हैं, और पीडीए वाले जबरदस्ती मात्र बतियाते हैं, क्या मतलब है इसका? जबरदस्ती हम नहीं बतियाते हैं। हम लोग जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। हम लोग धरातल को टच करके बोलते हैं। और ये जो ओम प्रकाश राजभर की आप बात कर रहे हैं, ये आसमान में होकर के बोलते हैं। ओम प्रकाश राजभर लड़ेंगे ना बीजेपी से गठबंधन में, बीजेपी का कई % वोट पा जाएंगे, उनको औकात समझ में आ जाएगा। और बीजेपी के लोग उनको औकात बता देंगे कि तुम्हारी औकात क्या है। हम लोग तो समाजवादी हैं, हम तो उनकी औकात को बताइए करेंगे। लेकिन 27 में ओम प्रकाश राजभर जी अखिलेश यादव से गठबंधन कर लेंगे तो फिर गठबंधन हो भी नहीं करेगा। ऐसे आप मान रहे हैं कि नहीं? अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि 100 जूता खाओ तमाशा घुस कर देखो। जितना गाली दिया बीजेपी को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, अखिलेश यादव ये नहीं करेंगे। इसलिए कि समाजवादी पार्टी के लोगों को भी इन्होंने गाली दिया है। इसलिए जो है समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा। धन्यवाद आपको।